मोहित यादव जी मेरे साथ है। इनसे जानेंगे कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है 2021 की, और इस भर्ती परीक्षा ने भाई बहुत सारे चेहरों पे मैं कहूंगी कि इतनी मायूसियत ला दी है कि ये लोग ना तो सो पा रहे और ना ही खा पा रहे। काफी अभ्यर्थियों से मैं बात करती हूँ और जब उनका दर्द सुनती हूँ ना, तो वाकई में ऐसा लगता है कि संघर्ष तो यार ये लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई ने पैसे दिए होंगे और हर कोई जो है पैसे देकर एसआई बन गया होगा। काफी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर क्रैक किया है और ईमानदारी से पद हासिल किया है। मोहित जी मेरे साथ है। मोहित जी क्या कहेंगे, क्या कुछ हुआ है आप मैडम लोगों के साथ? मैं ये कहूँ बहुत गलत हुआ है और हमें न्यायालय से भी ये उम्मीद नहीं थी और हमने उस फैसले से संतुष्ट नहीं है। हम डबल बेंच में अपील की हमने और हमें विश्वास है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि मैडम हमें 10 साल हो गए हमें तैयारी करते हुए, दौड़ भाग फिजिकल सारी चीज़ें करके 21 में हमने 16 की वैकेंसी में रह गए थे, फिर 21 में हमने वो किया, मेहनत की। उसके बाद में सर मैडम 4 साल हो गए, 2 साल तक हम राजक्रम, अब ये भर्ती नहीं नियुक्ति, हम राज कर्मचारी हो गए हम 2 साल से। तो सरकार को भी हमें संरक्षण देना चाहिए और हम ये कहते हैं मैडम तुरंत इसको एग्जाम लेते ही इसको रद्द कर देते। जैसे ईआरओ का था एग्जाम, था रीट का था एग्जाम था, लेकिन ये एग्जाम नहीं है। एग्जाम के बाद में दौड़ हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, ट्रेनिंग हो गई, जिलों में पोस्टिंग हो गई, उसके बाद में 4 4 साल हो जाते हैं। राजस्थान में पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो जांच एजेंसी है हम्म। उस पे भी कहीं न कहीं ये लगता है कि शुरू में स्टार्टिंग में जाँच की थी सर ने, एसओजी चीफ ने, तो उन्होंने सिर्फ़ 20 लोगों को पकड़ा था। 20 लोगों को पकड़ने के बाद उनमें इसमें रद्द की रिकमेंड दे दी थी। कमेटी-वमेटी बन गई थी, सीएम साहब के पास ये रिपोर्ट गई, लेकिन सीएम साहब का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि इसकी विस्तृत जाँच की जाए, इसमें छँटनी की जाए, दोषी कौन है, ईमानदार कौन है। तो उसके बाद में 30-35 लोग और पकड़े गए हैं। तो सीएम साहब की सोच अच्छी है, लेकिन कुछ एक लोग इसमें हैं, पता नहीं उनका क्या है, उनका इस भर्ती को पता नहीं क्यों खाना चाहते हैं। और भर्ती भी क्या नियुक्ति है, किसी राज कर्मचारी को हटाना, आप क्या ऐसे बिना दोष लगाए उसको आप कैसे हटा दोगे। और मैं राजनेताओं से भी कहना चाहता हूँ, इस जो ईमानदारी के साथ खड़ा है उसकी आत्मा रोती है, गरीब की आत्मा रोती है कि गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं इसमें। इस ईमानदारों के खिलाफ जो भी बोला है उनको ये बोलना चाहिए था, वीके सिंह जी को भी ये बोलना चाहिए था, नेताओं को ये बोलना चाहिए, इसमें दोषी हैं उनको हटाओ, ईमानदारों हैं उनको परेशान मत करो। जैसे कि हम बीजेपी के बड़े नेताओं से, कैबिनेट मंत्रियों से, लीडर से मिलते हैं, मोदी जी के जो नेता हैं उनसे मिलते हैं हम, तो और सरकार के कैबिनेट मंत्री उनसे मिलते हैं, वो यही कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी आदमी, आप भी, कोई भी आदमी ये कहेगा ईमानदारी के साथ तो सब खड़े रहेंगे ना। जो फर्जी हो उसको तो, अपराधी हो अपराधी है, किसी भी जाति समुदाय धर्म का हो, लेकिन ईमानदार के साथ वो खड़े, ईमानदार के साथ खड़े हैं। हमारा ये मैनिफेस्टो, ये सरकारी करी, इसमें दोषियों को हम निकालेंगे और उनको डिबार करते जाएंगे। और जो ईमानदार है उनके पक्ष में हैं, अब भी हैं और पहले भी खड़े हैं। और मैं तो ये ना कहना चाहता हूँ, सबसे पहले बलवान पूनिया ने इसके एक गलत मैसेज दिया था, एक गांव से 100 थानेदार, गलत दिया था। जालोर से 39 या ऐसे कुछ आदमी है, 100 नहीं है। वो बद्दुआ लगी, गरीब की बद्दुआ, ईमानदारी की बद्दुआ लगी, चुनाव हार गए। उसके बाद में किरोड़ी लाल जी मीणा ने उठाई ये बात, उसके भाई चुनाव हार गया। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने इसके बारे में बोला। ईमानदार प्रेमानंद महाराज जी अपने यूपी के हैं, वो भी कहते हैं गरीब की हाय को भगवान भी नहीं टाल सकता। वो ये कहते हैं, हाई पड़ी लोगों की, वो चुनाव हार गए। तो ये इसमें भगवान देर है अंधेर नहीं है, भगवान भी इंसानों ईमानदारों के साथ खड़ा है। वो भी सोचते हैं कि कितनी मेहनत कर कस आदमी मेहनत करके पढ़ लिख के लाइब्रेरी में आया है, तो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैडम हम तो यही कहते हैं कि सीएम साहब से, राजस्थान सरकार से, हमारा ईमानदारों का आगे भी साथ दें और डबल बेंच में मजबूती के साथ खड़ी रहे और इन निर्दोषों को निकालें। समय खराब हुआ, पैसा खराब हुआ, उम्र निकल गई। कईयों की तो ऐसा मैंने सुना है कि सगाई तक हो गई, लोगों की शादी होने वाली है, वो रिश्ते तक टूट गए। ऐसा ऐसा भी हुआ है। नहीं बिल्कुल मैडम, हुआ है। हमारे साथ के जो लोग हैं वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं भाई रोते हैं, जी सगाई हुई है, उनके घर वाले आ गए, वो कह रहे इसमें तो ये है, वो हो गया, वो घर पे आ गए, सामाजिक किसी की सगाई होने वाली थी, किसी की शादी हो गई। तो आजकल के समाज में नैरेटिव फैला हुआ है, उनके साथ बहुत तगड़ी विडंबना है। उसके 33 साल का जो बच्चा था, आज वो 4 साल बाद में 37 साल का हो गया। तो अब ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं दोबारा से एग्जाम कैसे ले लोगे साहब? जो बच्चा लगातार जो पढ़ रहा है, 4 साल से मेहनत कर रहा है, उसके साथ में ये बच्चे इन्होंने अपने 4 साल खराब कर दिए। 2 साल इनको, 1 साल इनको टर्निंग में हो गए, 1 साल जिला पोस्टिंग हो गई, तो ये उनकी बराबरी कैसे कर पाएंगे बताओ? और फिजिकल एफिशिएंसी वैसी की वैसी थोड़ी नहीं रहती है किसी इंसान की। आदमी एज के साथ जो खिलाड़ी होता है, मान लो खिलाड़ी होता है, तो वो खूब, जैसे कि सचिन तेंदुलकर ही था, क्रिकेट खेलता था, कितने साल हो गए, एक्सपीरियंस तो था, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं फिजिकल एफिशिएंसी उसकी कमजोर हो गई, तभी तो संन्यास लेते हैं। या फिर सरकार जिन एथलीट खिलाड़ियों के ऊपर कितना पैसा खर्च करती है, एक बार गोल्ड मेडल ले आता है, जरूरी थोड़ी है दोबारा बार बार अगली बार भी गोल्ड मेडल लेके आएगा।
तो वो नहीं होता है। और जब सुप्रीम कोर्ट में नीट का जो मामला हुआ था, तो केंद्र सरकार के अंदर आता था, उसमें लाखों बच्चे बैठे थे, तो उन्हें पेपर लीक हुआ था, तो उन्होंने क्या क्या कहा था, बड़े जज बैठे थे, उन्होंने 4-5 जज बैठे थे, उन्होंने ये कहा था कि बच्चों की दोबारा से एग्जाम कराना कोई वो नहीं है, जहाँ जहाँ पे लीक हुआ है इन पर्टिकुलर एरिया में, उसको छटनी करो। बच्चा एक बार जैसे 720 नंबर लेकर आया, दोबारा नहीं ले पाता है। तो ये तो न्यायालय में ने भी कहा है, सारी चीजें हमारे पक्ष में हैं, ईमानदार हैं, सारे फैक्ट हैं, सरकार ने फैक्ट भी दे दिए। अब इसमें 785 निर्दोष हैं, हमने कार्रवाई भी कर ली, हम पकड़ भी रहे हैं, और सब कुछ कोर्ट में दे दिया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद ऐसा फैसला आता है तो निराशाजनक फैसला है। वीके सिंह जी खुद पैनल में बैठे, उसके बाद अभी काफी मीडिया में उनके बयान आ रहे हैं, 400 अभ्यर्थियों को उन्होंने फर्जी बता दिया, लेकिन पकड़े अभी तक अगर 55 से हम पहुंच भी जाते हैं तो 60 मान लिया हमने, 60 पकड़े गए हैं, बाकी कहाँ चले गए? 400 450 किधर हैं वो? देखो मैडम, हम तो ये कहना चाहते हैं, या तो वीके सिंह जी को पूरा पता है 400 है, या तो एविडेंस है उनके पास, ये तो पकड़ना नहीं चाह रहे हो। वो क्यों नहीं पकड़ना चाह रहे वो तो वो ही जाने। वो या तो ये चाह रहे हो भर्ती रद्द हो जाए, ये बच जाए, क्या तो उनको बचाना चाह रहे हैं, या फिर एविडेंस नहीं है उनके पास, बिल्कुल एविडेंस नहीं है। और फिर एविडेंस नहीं है और उनसे पकड़ में नहीं आ रहे, तो वो उनको सरकार को कह देना चाहिए कि मैं सक्षम नहीं हूँ, दूसरा अधिकारी लगा दें, अपना ट्रांसफर करवा लेना। कौन मना कर रहा है? दूसरा अधिकारी बैठा देंगे, वो जांच कर देगा, आपसे नहीं हो पा रहा है तो फाइल ट्रांसफर कर दिए। अब छोटे थानों पर हम देखते हैं जांच नहीं हो पाती है, संतुष्ट नहीं होते हैं, तो दूसरे उसको अपन फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आप कह दो साहब ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने ट्रांसफर करवा लिया दूसरे अधिकारी को, या फिर सीबीआई जांच को भेज दिए। कोई डॉक्टर होता है, अपन जैसे कि अपने जाते हैं, अपन किसी को दिखाने के लिए बुखार होता है, तो अपन दिखाते हैं डॉक्टर के पास, तो अपने से ठीक नहीं हो पाते हैं, तो वो डॉक्टर क्या करता है, मेरे से नहीं हो पा रहा, सीनियर डॉक्टर को दिखाओ। तो इनको भी इस फाइल को आगे तलब कर देनी चाहिए। क्यों खामा खा जो ईमानदार लोग हैं 2 साल से, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? उनकी क्या गलती है बताओ? दोषियों तक पहुंचो ना आप, दोषियों को पकड़ो ना आप। और हनुमान बेनीवाल और इनके ऊपर आरोप हम नहीं लगा रहे, इनके ऊपर आरोप हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा जी लगा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी क्या कह रहे हैं, एक एसओजी में एक सेटलमेंट है, कमरा है, कह रहे थे ना, आपको भी कह रहे थे, पता है, मीडिया में कह रहे थे, सेटलमेंट कमरा है, उसमें जाके जो पैसे दे देता है जिनको, तो ये छोड़ देता है, बाकी को ये पकड़ लेता है। वो ये कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये चीजें हैं। किरोड़ीलाल मीणा जी के कह रहे हैं जो पेपर में जो डाका है, बाम्बू है, जो भी है पेपर में लिप्त है, इनको फरार किसने कर रखा है? एसओजी ने कर रहा है। अरे तो आप एसओजी जांच एजेंसी पे बार बार उंगली उठ रही है, बार बार ये चीजें हो रही है, एसओजी की चारों तरफ से हो रही है, तो कहाँ की आपको वो पड़ रही है? आप कह दो ना साहब मेरे से नहीं हो रहा, मैं सीबीआई को देता हूँ या दूसरे अधिकारी की जो लगा दीजिए। तो साहब ये तो सवाल तो उठेंगे इसमें, और इनको तो ये बयान देना चाहिए था। और स्टार्टिंग में अपने आरपी में गए थे, उन्होंने कहा था कि ईमानदार लोग हैं, आराम से नौकरी करो, दोषियों को मैं पकड़ूंगा। तो सभी अभ्यर्थियों ने क्या किया था, इनका सहयोग किया था, तभी प्राथमिक दृष्टि में तभी ये पकड़ पाई उनको। उसके बाद में ये थोड़ी ना पता था कि हमारे गले की घंटी बन जाएंगे। तो इनको तो यही बयान देना चाहिए था, सरकार को भी। सरकार तो बयान दे रही है, इनको भी ये बयान देना चाहिए था कि मैं जांच एजेंसी, मेरा काम है दोषियों को पकड़ना, दोषियों को पकड़ना और ईमानदारों के साथ न्याय करना। इनको बोलना ये चाहिए था। कोर्ट में इन्होंने बोला है लगभग हमने लगभग लोगों को पकड़ लिया, 5-7 लोग हैं, कुछ बच रहे हैं जिनको हम पकड़ लेंगे, तो लगभग दोषियों को आपने पकड़ लिया, तो बच कौन गए? ईमानदार। तो ईमानदार बच गए, तो इसका मतलब ये ईमानदारों को हटा दो, ये कौन सा न्याय है? आप इनको बलि का बकरा क्यों बना रहे हो? हमारे तो समझ से पर है। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहित जी। तो ये थे मेरे साथ मोहित जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं एसओजी की कार्य प्रणाली पर भी सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं कि जब अगर आपके पास 400 450 का आंकड़ा है तो फिर पकड़ने में इतनी देरी क्यों हो रही है, आप 50-60 तक ही क्यों पहुंचे हैं? तो ये एक बड़ा सवाल तो है कि अगर आपके पास इतना बड़ा डेटा है तो फिर आप जो है 40-50-60 तक ही क्यों पहुंच पा रहे हैं? तो ये वीके सिंह जी से सवाल है इन अभ्यर्थियों के। और देखने वाला विषय हो गया कि डीबी क्या फैसला देता है, लेकिन आप भी तब तक जो है बने रहिएगा हमारे समाचार के साथ।